आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और एक शिक्षाप्रद भी कहानी है। इस कहानी से आज हमें वो सीख मिलेगी जिसे हम अपने जीवन में कभी भी धोखे का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। कहानी को सुनने के पहले दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक बार की बात है, एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जात का नाग लगा। उन्होंने सुना था कि कोबरा जात का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर मारकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पहुंची। उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी कि अब मैं किसके साथ रहूँगी। इन्होंने तो मेरे पति को मार डाले। वह बहुत उदास हो गई। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहाँ पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बताई, अपने दुख का कारण बताया। उसने कहा, नागिन ने बूढ़े नाग से कहा, अब मेरा जीना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं अकेले जी के क्या करूँगी। मेरे पति को कुछ लोगों ने मार डाला है। उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि के मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग के दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला है। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर की तरफ चल गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने उस सुंदर लड़की के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों में से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर लड़की से प्यार करने लगा था। इसके बाद लड़की ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि और लड़की से मिलने अकेले झील पहुंचा। झील पर लड़की ने अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस दिया, जिससे तभी उसी समय उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। लड़की ने विशाल से कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा है, चलो हम दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद वह सुंदर लड़की और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बातें बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों इस कहानी के बाद से
यह क्या कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा साफ इच्छाधारी नाग है कि नागिन है। वैसे देखा जाए तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी या जानवर या आदमी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी दूसरों का बुरा मत करिए। अगर आप दूसरों का बुरा करते हैं तो आपका बुरा होना निश्चित है।